बिहार की समस्तीपुर विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां एक तरफ विकास की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जातीय गणित भी पूरी ताकत से खेला जा रहा है। 2025 के चुनाव से पहले यहां की राजनीति में जबरदस्त खलबली मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। समस्तीपुर सीट कोई मामूली मैदान नहीं है। ये वही इलाका है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज समाजवाद की बुनियाद रख गए। लेकिन हाल के वर्षों में ये सीट आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन की ताकत का गढ़ बन चुकी है। 2010 में शाहीन ने जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को हराया और वो भी सिर्फ 1827 वोटों से। लेकिन 2015 में बीजेपी की रेणु कुमारी को 31,080 वोटों से हराकर भारी जीत दर्ज की। बात करें 2020 में तो जदयू के अश्वमेध देवी को सिर्फ 4,714 वोटों से पटकनी दी। मतलब अब मुकाबला कांटे का हो गया है। 3 बार की जीत के बाद भी शाहीन की सीट इस बार हिल रही है। क्यों? जवाब आगे है। समस्तीपुर में 2,64,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें मुसलमान और यादव सबसे ज्यादा हैं, यानी आरजेडी का कोर वोटर बैंक। लेकिन ब्राह्मण और राजपूत वोटर भी अच्छी तादाद में हैं। और भाई, बिहार की राजनीति में जात ही तो असली गणित है। इस बार सवाल ये नहीं कि कौन उम्मीदवार है, सवाल ये है कि किस बिरादरी का है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो शाहीन लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन अब जनता सिर्फ हाथ मिलाने से खुश नहीं है। लोग पूछ रहे हैं, विकास कहाँ है? शाहीन की छवि ठीक है, लेकिन विरोधी यही कह रहे हैं, 3 बार जीतने के बाद भी शहर का हाल वही है। एनडीए की तरफ से कौन लड़ेगा ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि जो भी उतरेगा उसे जमीन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर कोई जाति समीकरण फिट बैठा तो इस बार का मुकाबला शाहीन के लिए आसान नहीं होगा। अब आई जन स्वराज पार्टी, एक नया नाम, एक नया दाव, बोलती है नया विकल्प देंगे। लेकिन लोगों का सवाल है, ये विकल्प है या सिर्फ वोट कटवा? कुछ लोग मानते हैं कि जो एनडीए या महागठबंधन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो जन स्वराज में जा रहे हैं। अगर इस पार्टी ने 4 से 5,000 वोट काट लिए तो शाहीन का खेल बनते बनते बिगड़ सकता है। ये सवाल बड़ा है। जनता क्या देखेगी? 3 बार के विधायक की रिपोर्ट कार्ड या फिर बिरादरी का समीकरण? क्योंकि सच ये है कि यहाँ विकास की बात करने वाले कम हैं और जात गिनने वाले ज्यादा। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल रहा है। नौजवान रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापारी सड़क बिजली की बात कर रहे हैं और महिलाएं सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। समस्तीपुर की जंग सीधी है, काम बनाम खानदान, रिपोर्ट काम बनाम जात पात। शाहीन के लिए चुनाव सिर्फ चौथी जीत नहीं, बल्कि अपना दबदबा बचाने की लड़ाई भी है। वहीं एनडीए अपने कैंडिडेट से सरप्राइज कर देने के फिराक में है। जन स्वराज तीसरा कोड बनकर क्या समीकरण बिगाड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 2025 में समस्तीपुर तय करेगा, काम देखेगा या जात का नाम देखेगा, ये देखना दिलचस्प है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए LNV मीडिया। शुक्रिया।